अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं KOIDHRHN चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोर से आप लोग जवाब दीजिए ताकि लगे कि आप लोग जिंदा हैं। अरे बाबू साहब इधर आ जाओ ना जी। यहाँ है खाली है जी, खाली है यहाँ देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया हुल्वतुन खज़िरा व इन्नल्लाह मुस्तख़लिफ़ुकुम फ़ीहा फ़यंज़ुरु कैफ़ तअमलून। फ़त्तक़ुद्दुनिया वत्तक़ुन्निसा। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, नाज़िम जलसा फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद जमाल अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, क़ुर्ब व जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन माँ और बहनों, आपके इस बस्ती में पहली बार आने का मुझे मौका मिला है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन हज़रात को जिन लोगों ने दीनी प्रोग्राम रखने का अज़्म किया, इरादा किया और प्रोग्राम रखा। अल्लाह ताला उनकी इन काविशों को, कुर्बानियों को कबूल अता फरमाए और इसी तरीक़े से दीनी व इस्लाही प्रोग्राम कराने की हम सब को तौफ़ीक़ अता फरमाए। क्योंकि कुरान की एक आयत है कि फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। जब दावत का काम हो, दीन का काम हो, तो मोमिन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप यहाँ बैठे हुए हैं तो बहुत फ़ायदा हो रहा है।
हदीस के अंदर आता है कि जब आदमी दीन की बातों को सुनने के लिए बैठता है, जब दीन की बातों को सुनने के लिए कोई बैठता है तो रब्बे करीम अर्श से आवाज लगाता है कि देखो ये मेरे बंदे हैं जो दीन की बातों को सुन रहे हैं, मेरा जिक्र अस्कार कर रहे हैं। और ऐलान करके अल्लाह कहता है मेरे फरिश्तों गवाह रहना जिन लोगों ने मेरा जिक्र किया, मुझे याद किया, मेरा तज़किरा किया। ऐ मेरे फरिश्तों, इस बात को तुम जहन के अंदर डाल लो कि तमाम लोगों को मैंने बख्श दिया। कितने लोग होंगे और कितने नौजवान लड़के आज होंगे जो अभी IPL देख रहे होंगे, क्या सुनने जाएंगे तकरीर और क्या सुनने जाएंगे दीन की बात। आज ये चीजें हमारे समाज के अंदर आई क्यों? दीन से दूरी क्यों? सवाल ये कि आज हमें क्या हो गया कि हमें मस्जिदों से दिल नहीं लगता, कुरान है घर में लेकिन तिलावत करने का मन नहीं लगता। आज क्या हो गया कि हमारे मोबाइल के अंदर इस्लामिक वीडियोस नहीं है, लेकिन आज हमारे मोबाइल के अंदर फिल्में, गाने और इसी तरीके से रंगीन रंगीन फिल्में मौजूद। क्या वजह है? कभी आपने गौर किया इन पहलुओं के ऊपर? क्या बात है कि आज हमारे मस्जिदें वीरान है? क्या बात है आज हमारी लड़कियां बेपर्दा है? क्या बात है हमारे समाज के अंदर लोग अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं? क्या बात है कि आज हम हलाल और हराम के ऊपर तमीज नहीं करते हैं और जैसे रोजी हमारे पास आता है वैसे हम अपने अंदर जमा करते हैं, उसको खा लेते हैं? क्या बात है? हालत तो ये है कि तकरीर भी सुनते चले जाओ और खैनी भी खाते रहो, ये हाल है। इशारा कहीं और है, अपने हाथ को आप रोक लें। अब बताइए, कुरान की आयतें सुन रहे हैं और ये खेल ये चल रहा है, असर होगा? हद कर दिया आपने। मेरे प्यारे साथियों, कुरान करीम की इस आयत के ऊपर कभी गौर करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। और ये कुरान की आयत है, कोई मंत्र नहीं पढ़ रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो उसको भी पढ़ दूंगा। अल्लाह ताला की ये किताब कुरान की एक एक आयत, एक एक हर्फ मुनज़्ज़म में अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है। कुरान के एक एक जुमले बिल्कुल सही है, जिसके अंदर कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। अब अल्लाह ताला अपने बंदों से एक बात कह रहा है, पूरे कुरान का तर्जुमा और खुलासा और पूरे कुरान की तफसीर नहीं हो सकती है। मैं समझता हूँ कि अगर कुरान की एक आयत ही को आप समझ लो, कुरान की एक आयत के ऊपर गौर कर लो, कुरान की एक आयत के ऊपर अपना जहन लगा लो और ज़रा गौर करो और हाथ दिल के ऊपर रख कर के गौर करो, तो मैं समझता हूँ यही कुरान हमारी, यही आयत हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है। यही एक आयत हमें और आपको बदलने के लिए काफी है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो। अब मोमिन से मुराद ये हमें मालूम है कुरान की आयत मक्का और मदीना में उतरी है, ये हमें मालूम है कि अरब की सरजमीन के अंदर यह आयत उतरी है, लेकिन खिताब पूरी दुनिया वालों से, ऐ जामताड़ा के रहने वालों, ऐ हिंदुस्तान के रहने वालों, या यूं कह रहे हैं पूरी कायनात के अंदर बसने वालों लोगों, ऊ अनफुसकुम, तुम अपने आप को, व अहलीकुम, और अपने घर वाले को, दोनों को, ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ। कहने वाला कौन है? आपका प्रधानमंत्री जी नहीं है, आपका विधायक नहीं है, आपका मुखिया नहीं है। कह कौन रहा है? अल्लाह ताला कर रहा है, कह रहा है, जो हमारी सांस का मालिक है,
जो हमारी जिंदगी का मालिक है, चाह ले तो फौरन हमारी जिंदगी खत्म। आई दुनिया के अंदर बसने वालों लोगों, तुम अपने आप को और अपने घर वाले को दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ। सवाल ये है, ये काम कौन करेगा? अब इस सवाल से पहले एक और सवाल दिल में हाथ रख करके बताइएगा। आप यहां बैठे हुए चाय पी रहे हैं, तकरीर ही सुन रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपके कान में आवाज आई अब्दुल्ला, आपने जवाब दिया क्या बात है? दौड़े दौड़े कोई आदमी आया और आपके कान में कहा आप तकरीर सुन रहे हो, आपके घर के अंदर आग लगी हुई है, तो आप क्या करो? रख जाओ तुम, अभी हम बाद में आपसे तकरीर को आराम से सुन लेने दो। यही आपका जवाब होगा? आपके कान में आकर के कोई क्या आपके घर के अंदर आग लगी हुई है, आप खाना खा रहे हो, आप चाय पी रहे हो, तो क्या आप खर्राटे से चाय पियोगे चुस्की लेकर के? आप चाय फेंकोगे, खाना छोड़ोगे, दौड़ते दौड़ अपने घर के अंदर जाओगे और जल्दी से अपने बच्चों को, अपने बीवी को बचाने की कोशिश करोगे। हर अक्लमंद और हर होशियार आदमी यही करेगा ना, कि क्या आप जब तक खा नहीं लेंगे तब तक नहीं जाएंगे। कुरान करीम की आयत के ऊपर गौर करो, फरमाया ये दुनिया की आग नहीं है। आई दुनिया के अंदर बसने वालों लोगों, जिस आग से डराने की मैं तुम्हें बात कर रहा हूं, ये वो आग है जो नारन तलज़्ज़ा, शोला मारने वाली आग है। लव्वाहतुल लिल बशर, जो आग इंसान की चमड़ी को बर्बाद करके रख देगी। जो आग इतनी खतरनाक, अगर वो आग दुनिया के अंदर फेंक दी जाए, उसकी चिंगारी दुनिया के अंदर बहा दी जाए, इमाम कायनात फरमाते हैं कि ये दुनिया तबाह हो बर्बाद हो जाए। फरमाया लोगों, तुम अपने आप को और अपने घर वाले को, दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ। एक होशियार, एक अक्लमंद, एक दाना आदमी, एक चालाक आदमी कभी भी चाय पीता नहीं रहेगा, बल्कि अपने घर वाले को उस आग से बचाने की कोशिश करेगा। अब सवाल ये है, ये दुनिया हमें और आपको अल्लाह ताला ने दी है, अब इसी दुनिया के अंदर रह करके हमें और आपको जहन्नम से खुद को बचाना है, और अपने घर वाले को, अपने बीवी और अपने बच्चे को और अपने समाज के लोगों को भी बचाना है। इसी वजह से इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हुए, जब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाए गए, तो इमाम कायनात उसी पहाड़ के ऊपर चढ़े, और पहाड़ सफा पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद आपने एक एक कबीला का नाम लिया, आपने यहाँ तक के अपनी बेटी का भी नाम लिया, यहाँ तक कि आपने अपने खानदान का भी नाम लिया, और फरमाया इन्क़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, आई दुनिया के लोगों, तुम अपने आप को और अपने घर वाले को जहन्नम की आग से बचा लो। आपकी पहली दावत यही थी, पहली दावत यही थी कि तुम अपने आप और अपने घर वाले को जहन्नम की आग से बचाओ। अंतज़ी नफ्सिके मिनन नार, आए फातिमा मेरी बेटी, तुम भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। गौर करो मेरे मुसलमान भाइयों, ये इतना आसान नहीं है कि हम सिर्फ ये समझें कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान घर के अंदर पैदा हो गए, हमारा नाम अब्दुल्ला है, हमारा नाम अब्दुल रहमान है, हमारा नाम सुमैया, फातिमा, कुलसूम है, ज़ैनब है, नाम की वजह से हम जहन्नम से बच जाएंगे। ये आपकी बेवकूफ़ी है। अल्लाह की कसम, अगर जहन्नम से बचना है तो तुम्हें वो काम करना है जो काम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने करने को कहा है। जैसा कहा गया वैसा करना, वही जन्नत के अंदर जाएगा। फरमाया मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा वही जन्नत में जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर से आप बताना, आप पैसे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो, दौलत से बहुत ज्यादा मोहब्बत, चांदी और सोने से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हम आपको 1 लाख रुपया देंगे, दुनिया की आग को अपने हाथ के अंदर
अंदर रख दो 10 मिनट। आप बोलेगे मौलवी साहब पागल है क्या, हम लाख रुपया के चक्कर में हम अपने हाथ को जला लें? आपका जवाब यही होगा मौलवी साहब लाख रुपया आप दें और हम अपने हाथ को जला लें, हम अपने आप को घायल कर लें, ये कौन सी अक्लमंदी की बात आप कर रहे हैं? आपका जवाब होगा हरगिज़ नहीं, हम पैसे के बदले हम अपने आप को जला नहीं सकते। और मुसलमानों, तो इसी पैसे के चक्कर में और इसी दुनियादारी के चक्कर में तुम अपने आप को जलाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? क्यों जहन्नम में जाने की कोशिश कर रहे हो? इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यही कोशिश की। फरमाया लोगों अपने आप को और अपने घर वाले को दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ। और आपने बचाने के लिए इतनी मेहनत की और आपने लोगों को बचाया। और सहाबा कराम ऐसे हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान इस तरीके से लाए कि वही सहाबा हमारे लिए आइडियल और नमूना बन गए। जो शराब पिया करते थे, जुआ खेला करते थे, यहाँ तक कि अपनी माँ के साथ ज़िना करते थे, मालूम, जिनका खाना पीना में शराब दाखिल था, लेकिन उनको मालूम हुआ कि ये ज़िंदगी एक धोखा है, तो उन्होंने तौबा कर लिया। आज हमारे पास कुरान मौजूद, आज हमारे पास नबी की सुन्नतें मौजूद, अहादीस मौजूद, हमारे पास वो सारी चीज़ें मौजूद। आज हम अपनी नज़रों से देखते हैं कि फला आदमी का इंतकाल हुआ, हम जनाजा लेकर के जाते हैं, मट्टी देते हैं, कब्र में डालते हैं, फिर आकर के वही काम करते हैं जो नहीं। आज़ान हमारे कानों में आवाज़ आती है अज़ान की, हम जवाब तक नहीं देते, नमाज कहाँ पढ़ने जाएंगे? जुमे के दिन अगर हम मस्जिद में भी जाते हैं तो उस वक्त जब खतीब अपना खुतबा ख़त्म कर रहा हो, यानी ऐसा लगता है कि बाप का घर है, यूँ समझ करके जाते हैं, लगता ससुराल है, आराम से जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारी हालत क्यों है? हमें क्या करना होगा कि हम अपने आप को जहन्नम से बचाएं? चंद बातें आपके सामने रखूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि ठंडी का मौसम है, ज़्यादा प्रोग्राम चलना भी नहीं चाहिए। इस वजह से आप ये बात जहन में रखें कि क्या करें हम अपने आप को जहन्नम से बचा लें। चंद बातें रखें। पहला काम हमें और आपको जो करना है, वो पहला काम ये करना है, हमें अपने अक़ीदे की इस्लाह करनी है। अक़ीदा समझते हैं? ईमान समझते हैं? एक आदमी का अक़ीदा क्या है? अल्लाह भी शिफा देता और फलनवा भी शिफा देता है। एक आदमी का अक़ीदा कि अल्लाह भी रोज़ी देने वाला, फला भी रोज़ी देने वाला। एक आदमी का अक़ीदा है कि बरकत अल्लाह भी देता है और बरकत फला भी देता है। मेरे प्यारे साथियों, अक़ीदा ये होना चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा शिफा देने वाला नहीं। बीमार अगर कोई हो, अब आप सवाल करोगे मौलवी साहब तो फिर अल्लाह ही शिफा देता है, तो डॉक्टर के पास हम क्यों जाते हैं? जवाब ये है कि आप डॉक्टर के पास जरूर जाओ, लेकिन अगर डॉक्टर की दी हुई दवाई खाओ तो ये दुआ करो कि अल्लाह इस दवा के अंदर शिफा दे दे। और ये कहो, पूछने वाला पूछे कि तुम ठीक कैसे हुए, तो ये कहो कि अल्लाह ने फला डॉक्टर के जरिए से मुझे ठीक कर दिया। ये है तौहीद। और आप कहेंगे फला डॉक्टर ने ठीक कर दिया, उसके बाप कदम है, वो ठीक करेगा। वो खुद को बचा नहीं सकता, आपको क्या बचाएगा? वो अपनी ज़िंदगी खुद नहीं बचा सकता, आपकी ज़िंदगी क्या बचाएगा? मेरे भाइयों, इसी वजह से नमाज में जब हम ये आयत पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। इसका एक तर्जुमा ये भी होना चाहिए या ये भी करना चाहिए कि आय अल्लाह हम तेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करते और हम तुझ तेरे अलावा किसी और से मदद भी नहीं मांगते। यही अक़ीदा इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आज से 1400 साल पहले लोगों को बताया। हिंदू धर्म की किताबों में भी ये सारे अल्फाज मौजूद हैं। वो यूट्यूब के अंदर वो सारी तकरीरें मेरी मौजूद है, वो सब तकरीरें आप सुन सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से लोगों को सिखाया। तो अक़ीदे के ऊपर इस्लाह होनी चाहिए। और अक़ीदा इतना मजबूत, बच्चा पेट के अंदर हो,
पेट के अंदर बच्चा, तो बच्चे की हिफाजत कौन करता? जवाब दोगे मेरा अल्लाह। लेकिन जब बच्चा दुनिया के अंदर आता, फौरन उस बच्चे के हाथ में तुम धागा बांध देते हो, फौरन उसके गर्दन में तुम ताबीज लटका देते हो। सवाल ये कि जो अल्लाह रहमे मादर में बच्चे की हिफाजत कर सकता है, क्या वो अल्लाह पैदा होने के बाद उस बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकता? सवाल ये क्या उस बच्चे की हिफाजत अल्लाह नहीं कर सकता? इसका मतलब ये है कि तुम अल्लाह को मान करके अल्लाह को मानते ही नहीं हो। मेरे प्यारे साथियों, अकीदे ही के बिना पे कल क़यामत के दिन लोग जन्नत के अंदर जाएंगे। इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपने मुस्नद के अंदर बहुत प्यारा वाक़या नकल किया, गौर से सुनना यहाँ के लोगों। एक आदमी कल क़यामत के दिन बुलाया जाएगा, उसके गुनाह इतने ज़्यादा होंगे, इतने ज़्यादा होंगे, इतने ज़्यादा होंगे कि 99 सिजिल्लन, फरमाया गुनाह इतने होंगे कि रजिस्टर 99 रजिस्टर भरे हुए होंगे, इतने गुनाह। लेकिन एक चीज़ उसके पास होगा, एक ही अमल, एक ही चीज़, क्या? उसका अकीदा और ईमान इतना मजबूत होगा कि वो अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं किया होगा या किसी और को अल्लाह के बराबर नहीं समझा होगा, अल्लाह का शरीक नहीं समझा होगा। 99 रजिस्टर गुनाह के भरे हुए हैं, लेकिन अकीदा मजबूत कितना कि ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर उसने ज़िंदगी गुजारी हुई होगी और ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर ही खात्मा हुआ होगा। फरमाया इमाम कायनात ने कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का एक कार्ड निकालेगा अल्लाह और उसको तराजू के अंदर रखेगा और दूसरे तराजू में 99 रजिस्टर को अल्लाह रखेगा। फरिश्तों से अल्लाह कहेगा, फरिश्तों जरा वज़न करो, जरा इनकी अमाल को तौलो। जब उठाया जाएगा तराजू को तो नेकी उनकी बुराइयों वाला पल्ला हल्का पड़ जाएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पल्ला भारी पड़ जाएगा। अकीदा देखिए, तो इंसान का अकीदा बहुत मजबूत होना चाहिए। आज हमारे यहाँ तावीज़ पहन लिया, हाँ मेरे भाइयों, मैं ये आज आपके बीच में ये ऐलान करके जा रहा हूँ कि जो आदमी तावीज़ पहन करके अल्लाह की कसम नमाज पढ़ता है उसकी नमाज भी नहीं होती है। और जो आदमी ये कहता है मौलवी साहब ये कुरान की आयत इसके अंदर है, और वो पहन करके, इसका मतलब कुरान की आयत पहना हुआ है और लेटरिन में जा रहा है, यानी कुरान को लेकर के तुम बाथरूम और लेटरिन में जा रहे हो, तुमसे बढ़ करके कुरान का गुस्ताख कौन हो सकता है? तो सबसे पहले हमें अपने समाज के अंदर एक अकीदे की इस्लाह होनी चाहिए, ईमान की इस्लाह होनी चाहिए। मांगो तो सिर्फ अल्लाह से। इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। इमाम कायनात ने कभी फरमाया था, मांगो तो सिर्फ अल्लाह से, मदद तलब करो तो सिर्फ अल्लाह से। अकीदा पहले के लोगों का कितना मजबूत आइए जरा मैं आपको चंद वाक़यात में आपके सामने रखूं। खाने काबा का तवाफ कौन कर रहे हैं? सालिम बिन अब्दुल्लाह जो हजरत उमर फारूक के पोते सालिम बिन अब्दुल्लाह खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, हज या उम्रा करने के लिए गए हुए हैं। सालिम बिन अब्दुल्लाह खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। उसी दरमियान उस दौर का बादशाह हिशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, हिशाम बिन अब्दुल मलिक भी खाना काबा का तवाफ कर रहा है। उसकी नजर सालिम बिन अब्दुल्लाह के ऊपर पड़ी। अरे लोगों ने सालिम बिन अब्दुल्लाह को घेरा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। जाहिर सी बात है, कोई नेता आपके पीछे आए तो उसके सामने भीड़ हो जाती है कि नहीं? लेकिन एक दीनदार और मुत्तकी आदमी, देखिए यहाँ नेता यहाँ है लेकिन खाने काबा में अल्लाह की कसम उसका कोई वैल्यू नहीं। जब मैं खाना काबा गया, जब मैंने खाना काबा को देखा मक्का शरीफ के अंदर, जब मैं खाना काबा के अंदर दाखिल हुआ, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये जुमले कह करके दाखिल हुआ। मेरे प्यारे साथियों, कोई हैसियत नहीं, ऐसा लग रहा था एक नादना सा गुलाम हो, बड़े बड़े चौधरी
पूरी दुनिया से लोग आए हुए, कोई किसी को जानने वाला नहीं है, कोई किसी को तेल लगाने वाला, कोई किसी का चमचागिरी करने वाला नहीं है। सारे लोग खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और सारे लोग हम्दो सना बयान कर रहे हैं, सारे लोग अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। हिशाम बिन अब्दुल मलिक भी उसी खाने का तवाफ कर रहा है और उसकी नजर सालिम बिन अब्दुल्ला के ऊपर जैसे पड़ी, लोगों की भीड़ है, अब्दुल्ला के ऊपर भीड़ है, सालिम बिन अब्दुल्ला के पीछे क्यों भीड़ है? करीब गए, जवाब मिला ये बहुत बड़े आलिम है, दीनदार हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं और उमर फारूक के पोते हैं, इस वजह से लोग इनके करीब हो रहे हैं। अब ये बादशाह था, इनको तो फिक्र हो गई, अरे मेरी कोई पोजीशन ही नहीं है। लेकिन नजर पड़ी हिशाम बिन अब्दुल मलिक की कि सालिम बिन अब्दुल्ला के कपड़े फटे हुए हैं, उनके जूते पुराने से हैं। करीब गए और कहा ऐ सालिम बिन अब्दुल्ला, मैं बादशाह हूँ, खलीफा हूँ, हिशाम बिन अब्दुल मैं ही हूँ। ऐ सालिम तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, तुम्हें कुछ जरूरत हो तो बोलो, कुछ हाजत हो तो बताओ। कपड़े तुम्हारे पुराने, जूते तुम्हारे पुराने, फट गए तुम्हारे कपड़े, आई सालिम अगर तुम्हें कुछ जरूरत हो तो बताओ। हिशाम बिन अब्दुल मलिक को जो जवाब दिया सालिम बिन अब्दुल्ला ने, गौर से सुनो। हमारे यहाँ अगर आपके यहाँ कोई नेता आ जाए बगल में, नमाज ही पढ़ रहे हो और बगल में आकर के बैठ जाए, कुछ चाहिए क्या? नमाज छोड़ कलमा में बोलिएगा हमको एक तो कम से कम घरवा दे दी। जवाब में सालिम बिन अब्दुल्ला क्या कहते हैं? आई हिशाम बिन अब्दुल मलिक, अल्लाह का घर है, इन्नी लास्तही मिनल्लाह, मुझे अल्लाह से शर्म आ रही है, मुझे इस बात से शर्म आ रही है कि मैं अल्लाह के घर में होते हुए किसी और से मैं मांगूं। अकीदा देखो कितना मजबूत, कितना मजबूत कि अल्लाह के घर में होते हुए मैं अल्लाह को छोड़ करके किसी और से मांगूं, ये हो ही नहीं सकता है। अल्लाह ही मेरी जरूरतों को पूरी करने वाला है, उसके अलावा मैं किसी और से हाजत तलब नहीं कर सकता। ये शर्मा गया। अच्छा, जैसे तवाफ खत्म हुआ, दोनों के दोनों निकले, अब खाना काबा से बाहर निकलते हैं। अब हिशाम बिन अब्दुल मलिक फिर पकड़ लेता है सालिम बिन अब्दुल्ला को और पकड़ने के बाद कहता है अब बताओ, अब तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। कहा कि क्या तुम दे सकते हो, बताओ क्या दे सकते हो, क्या दे सकते हो? कहा कि मैं दुनिया का बादशाह हूँ, तुम्हारी दुनिया जरूरत पूरी कर सकता हूँ, दौलत दे सकता हूँ, पैसा दे सकता हूँ, मकान दे सकता हूँ, कपड़े दे सकता हूँ। सालिम बिन अब्दुल्ला का जवाब सुनो। हाय अफसोस, आज दुनियादारी में हम कितने ज्यादा डूबे हुए हैं। अफसोस जवाब देता है, आए हिशाम बिन अब्दुल मलिक, आई बादशाह, मैंने खाना काबा में भी मैंने दुनिया नहीं मांगी, फकैफा सलुहा मल्ला यमलिकुहा, तो मैं उस आदमी से दुनिया क्यों मांगू जो दुनिया का मालिक ही नहीं है। मैंने दुनिया उससे भी नहीं मांगी जो इस दुनिया का मालिक है, मैंने उससे दुनिया नहीं मांगी, अब मैं दुनिया उससे क्यों मांगू जो दुनिया का मालिक ही नहीं है। मैंने उनसे आखिरत मांगी है और तुम आखिरत के मालिक ही नहीं हो। ये कह करके सालिम बिन अब्दुल्ला निकल जाते हैं। हिशाम बिन अब्दुल मलिक, ये बादशाह, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर के निकल जाता है। पहले के लोगों का इतना अकीदा मजबूत था कि दुनिया भी लोगों से तलब नहीं किया करते थे, बल्कि अल्लाह ही से मांगा करते थे, अल्लाह ही से मांगा करते। और आज 2-4 साल तक बेटा बेटी नहीं हुआ तो चला गया फला फला के पास। मेरे भाई क्यों, तो पहला काम हमें और आपको क्या करना है? अपने अकीदे की इस्लाह करनी है, ईमान की इस्लाह करनी है। घर में शिरक नहीं होना चाहिए, घर के अंदर शिरक वाले अमाल नहीं होने चाहिए। तावीज़ गंडे से अपने आप को पाक रखिए, अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा कीजिए। मेरे भाइयों,
जैसे चरिंदों और परिंदों को अल्लाह रोजी अता करता है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर आप भरोसा करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको रोजी रोटी देगा। और अल्लाह ने अपने ऊपर ये मुसल्लत कर लिया, फ़र्ज कर लिया, मेरे बंदो हम तुम्हें रोजी देंगे, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देंगे और हम तुम्हारे बच्चों को भी रोजियां देंगे। जो लोग समझते हैं 2-4 बच्चे हो गए अब मार देते हैं, अब नहीं हम बच्चे लेंगे, अल्लाह की कसम ऐसे लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे जो रहमे मादर में अपने बच्चे को खत्म कर देते हैं, या जो लोग अपने रहमे मादर की बच्चेदानी को खत्म करवा देते हैं। अल्लाह की कसम ये से लोग जन्नत की खुशबू। हाँ, एक अलग सा यहाँ पे मसला है कि अगर डॉक्टर कह दे कि अगर अब बच्चा होगा तो औरत की जान खतरे में है, ये कह दे अगर अब बच्चा होगा तो फिर मामला बहुत गड़बड़ हो सकता है, तो ऐसे हालात में उलमा ने कहा है मजबूरी के तहत आप कर सकते हैं, लेकिन आप इस डर से ख़त्म कर रहे हो कि हमें खिलाना और पिलाना पड़ेगा, हमें परवरिश करनी पड़ेगी। अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ा पाप है। तो हमें और आपको जहन्नम से अगर बचाना है तो पहला काम हमें और आपको ये करना है अक़ीदे की इस्लाह, ईमान की इस्लाह। ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि हम अल्लाह की ज़ात को छोड़ करके किसी और की ज़ात के ऊपर भरोसा न करें। बहुत से वाक़यात हैं, बहुत से वाक़यात बुखारी के अंदर वो सारे वाक़यात मौजूद हैं। उन वाक़यात की तरफ जो बनी इसराइल का भी एक वाक़या है, आपने सुना होगा ना, फिरौन की बेटी को कंघी करने वाली औरत का वाक़या, जिसका ईमान इतना मजबूत था कि वो कहती थी कि रब्बुस समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन का रब अगर कोई है तो वो सिर्फ अल्लाह है। वो फिरौन को अपना रब नहीं मानती थी। फिरौन ने क्या किया औरत के साथ मालूम है? तेल को गरम किया और उस गरम तेल के अंदर उसके एक एक बच्चे को डाल दिया, एक एक बच्चे को, युल्कूना वाहिदन वाहिद, एक एक बच्चे को डाल दिया गरम तेल में माँ के सामने। लेकिन माँ फिर भी अल्लाह का इनकार नहीं करती है, फिर भी अल्लाह के ज़ात के ऊपर किसी को पर भरोसा नहीं करती है, सिर्फ अल्लाह अल्लाह का नाम ले रही है। हमारे और आपका ईमान इतना कमज़ोर, डालना है जो बोलिए वो करने को तैयार। यहाँ तक कि लास्ट का बेटा जो गोद के अंदर था, जब उस बच्चे को डालने की बारी आई, वो औरत माँ पीछे हटी, नहीं नहीं छोड़ दो, ये छोटा सा बच्चा दूध पीता हुआ बच्चा, इसको खोलते हुए तेल के अंदर न डालो। लेकिन फिरौन इतना जालिम बादशाह आगे बढ़ता ही चला गया। रब अर्श वाला जलाल में आता है और उस बच्चे को कुव्वत गोयाई अता कर देता है, बोलने की सलाहियत अल्लाह ताला दे देता है। वो बच्चा बोल पड़ता है, इन्ना अहवन अज़ाबद दुनिया, बोल पड़ता है, आई मेरी माँ, इन्ना अज़ाबद दुनिया अहवन अज़ाबल आखिरा, आई मेरी माँ, ये दुनिया का अज़ाब जो तुम देख रही हो ये आग आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अपने ईमान को बचाओ और ईमान के बचाने के बदले में अगर आपको कूदना हो तो कूद जाओ, मुझे भी लेकर के चली जाओ। ये कहना था कि माँ अपने बच्चे के साथ उस खौलते हुए तेल के अंदर कूद जाती है, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं करती। ईमान इतना मजबूत होना चाहिए, ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। आज हमारे ईमान इतना कमजोर कि अगर कोई एक पान खिला दे तो हम झूठ बोल देंगे, कोई चाय पिला देंगे तो किसी की तरफदारी करना शुरू कर देंगे, ये भी सही ये भी सही नहीं, जो गलत है वो गलत। मेरे भाइयों, तो पहला काम हमें और आपको अपने समाज के अंदर ये करना है, अगर जहन्नम से बचना है और बचाना है तो अपने आप का ईमान बहुत मजबूत करना है, अपना अकीदा मजबूत करना, पहला काम। और दूसरा काम हमें अपनी ज़िंदगी में ये करना है, अगर जहन्नम से बचना है अपने आप को और बचाना, तो दूसरा काम ये करना है जो नबी ने करने को कहा है वही करना है, जो नबी ने जिस चीज़ से मना किया उससे रुक जाए। फरमाया माता कुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, रसूल तुम्हें जिस चीज़ से मना कर दे उससे तुम रुक जाओ। अल्लामा इब्न तैमिया ने अपनी किताब के अंदर बहुत प्यारी बात लिखी हुई है कि मन ताबुद व कैफ ताबुद,
इबादत किसकी होनी चाहिए और इबादत कैसी होनी चाहिए, अगर ये दो जुमले के ऊपर आदमी गौर व फिक्र कर ले और 2 सवाल का जवाब ढूंढ ले तो वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मन ताबुद व कैफ ताबुद, इबादत किसकी और इबादत कैसी। तो इबादत किसकी? अल्लाह की, लेकिन इबादत कैसी? जैसे हमारे मौलवी कहें क्या वैसी इबादत, जैसे हमारे पीर कहें क्या वैसी इबादत, क्या हमारे माँ बाप जैसी इबादत करने को बोले क्या वैसी इबादत हम और आप करें। आज देखिए अपने अपने मर्जी के मुताबिक लोग नमाज पढ़ते हैं, वैसी सल्लो कमा रायतुमूनी मुसल्ली, वही नमाज अल्लाह कबूल करेगा जिस नमाज के ऊपर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर हो। जैसी नमाज इमाम कायनात ने पढ़ी हो वैसी नमाज अगर आप भी पढ़े तब नमाज काबिल कबूल। मेरे प्यारे साथियों, इबादत वही काबिल कबूल जिसके अंदर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर लगी हुई हो। एक आदमी आया और आने के बाद सवाल करने लगा, अल्लाह के नबी आप हमें इस्लाम के बारे में बताइए, इस्लाम के ताल्लुक से हमें सिखाइए, क्या करूं जन्नत के अंदर जाऊं और क्या करूं जहन्नम से बच जाऊं। इमाम कायनात का जवाब सुनो मेरे प्यारे साथियों, इस जवाब को लेकर के जाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खम्सु सलवातिन फिल यौम वल लैला, दिन के अंदर दिन और रात में अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं। ये काम तुम करते रहो, जन्नत में जाना है तो नमाज की पाबंदी करो। अब नमाज के ऊपर मैं तकरीर नहीं करूंगा, सिर्फ इतना समझ लो नमाज की पाबंदी करो। फर्ज नमाज टाइम हो तो सुन्नतें पढ़ो, नफली पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, ये सारी नमाज अल्लाह को पसंद है, लेकिन फर्ज नमाज को छोड़ना ही नहीं है। मौलवी के लिए भी नमाज है तो एक पढ़ने वाला, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और प्रोफेसर के भी ये नमाज, डॉक्टर के लिए भी यही नमाज, तो एक नेता के लिए भी नमाज, एक लड़का और लड़की के लिए भी ये नमाज। नमाज है तो ईमान है, मुसलमान है, नमाज नहीं तो अल्लाह की कसम वो मुसलमान ही नहीं है। याद रखना, इमाम कायनात ने फरमाया 24 घंटे में अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज कर दी है। उसने कहा कि अल्लाह के नबी और कुछ करना है क्या बताइए। आपने जवाब दिया वसमा वो सियामो रमजान, रमजान के रोजे रखना। अच्छा और कुछ करना है तो बताइए। जवाब में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ज़कात अदा करना। अगर हौलाने हौल तुम्हारे यहाँ हो जाए, अगर तुम साहिबे इस्तिताअत हो, ज़कात देने के मुस्तहिक हो तो तुम ज़कात अदा करना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, इस्लाम लाने के बाद, और अगर ताकत हो तो हज करना। ये 4 बात अल्लाह के नबी ने बताई। उसने कहा कि अल्लाह के नबी और कुछ? आपने फरमाया नहीं। आपने ये नहीं फरमाया नहीं मेरे इंतकाल के बाद तुम जश्न मनाना, मेरे पैदाइश में तुम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना। ये नहीं फरमाया मेरे चले जाने के बाद तुम मुहर्रम मनाना, ताज़िया उठाना, तुम मेरे कब्र में आकर के मांगना, सजदे करना। आपने कुछ नहीं। यही हदीस बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर बाकायदा मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 4 काम तुम कर लो। उसने कहा अल्लाह की कसम वल्लाहि ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुस, अल्लाह के नबी मैं न घटाऊंगा न मैं बढ़ाऊंगा, न मैं ऐड करूंगा न मैं डिलीट करूंगा, मैं न ज्यादा करूंगा न कम करूंगा। अल्लाह के नबी जो आपने फरमाया वही मैं करूंगा। आपने सहाबा की तरफ मुड़ करके जवाब दिया, नजरें आसमान की तरफ की और कहने लगे अल्लाह की कसम इन सदका, अगर ये सच कह रहा है दखल जन्नत, तो ये आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। नबी ने क्या कितना फरमाया जन्नत। देखिए कितना आसान है लेकिन कितना मुश्किल कर दिया, कितना मुश्किल कर दिया, कितना मुश्किल कर दिया मौलवियों ने, कठमुल्लाओं ने। बताइए कितना मुश्किल कर दिया। कोई मर गया या जुमरात वगैरह आया तो फातिहा करा, हाँ कुरान खानी कराओ। कुरान खानी तो होता ही नहीं है, जाकर के खाने के चक्कर में कुरान, इस अंदाज से कुरान पढ़ते हैं कि सुनने वाला और देखने वाला भी ताज्जुब करेगा, कहेगा पागल हो गया। हाँ 1-2 घंटा में कोई कुरान ख़त्म होता है? मेरे प्यारे साथियों कुरान खानी हो रहा है।
मरने के बाद इमाम कायनात की जिंदगी में कभी कुरान खानी नहीं हुआ। अल्लाह के नबी के चले जाने के बाद सहाबा ने कभी नहीं किया, तबा ताबईन ने कभी नहीं किया। वो चार इमाम जिनको हम और आप इमाम अरबा के नाम से याद करते हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह, इन्होंने कभी नहीं ये सब किया। लेकिन आज के मौलवी कहते वो क्या जाने, हम जो कह रहे वही सही। मेरे प्यारे साथियों, याद रखना, नबी की मोहर जिसके अंदर नहीं हो, अल्लाह की कसम वो काम जायज ही नहीं। एक आदमी सोचे नमाज बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, दिमाग में याद रखिए बस, नमाज बहुत अच्छी चीज है, हमारे पास टाइम है, हमने जोहर की नमाज पढ़ी, असर, मगरिब, इशा, फजर ये भी नमाज पढ़ी। अब हम सोचे कि बैठे में कोई काम नहीं है, चलो वजू बना लें, वजू बना लें, 5 टाइम नहीं हम 6 टाइम नमाज पढ़ेंगे। या यूं समझ लें कि मगरिब के टाइम में बैठे बैठे क्या करें, घर जा करके क्या करेंगे, 3 रकात की जगह हम 10 रकात नमाज पढ़ लें, हम 4 रकात पढ़ लें, हम 5 रकात पढ़ लें। फरमाया वो नमाज काबिल कबूल नहीं जो नमाज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ना पढ़ी हो। जितना पढ़ने का हुक्म दिया उतना ही करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना कहा उतना ही करो। फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो तुम्हें दे दें उसको तुम ले लो और जिन चीजों से मना कर दें उससे तुम रुक जाओ। अब बताइए, मेला ठेला जो तुम जाते हो, क्या इस्लाम में ये जाना जायज है? हाँ, अल्लाह की नजर में सबसे बुरी जगह अगर कोई है तो वो बाजार है, बाजार। अल्लाह की नजर में सबसे बेहतरीन जगह अगर कोई है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मस्जिद है, मस्जिद। आज मस्जिदों में जाना हमने बंद कर दिया, हम बाजार की तरफ जाना शुरू कर दिए। मेरे प्यारे साथियों, जहाँ मेला हो, जहाँ भीड़ भड़का हो, जहाँ डांस हो, जहाँ गाना बजाना हो, मेरे भाई जो वहाँ हम जाया करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से मना किया है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हो, मोहम्मद को मानते हो, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्यों नहीं मानते? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब वाला भी मानता था, कुफ्फारे मक्का भी अल्लाह के नबी को मानते थे, अल्लाह के नबी को अमीन जानते थे, सादिक जानते थे, अच्छा जानते थे, ईमानदार जानते थे। लेकिन अल्लाह के नबी को माना, अल्लाह की नबी की नहीं माना। इस वजह से वो लोग जहन्नम के अंदर दाखिल हुए। हम नबी को नबी नबी कहते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ नबी नबी कह देने से काम नहीं चलने वाला है। जब तक हम नबी की बात नहीं मानेंगे तब तक हम जन्नत में जा नहीं सकते। अल्लाह के नबी के आखिरी जुमले को याद करो, नबी अकरम इस दुनिया को छोड़ रहे हैं, आखिरी वक्त में आपने फरमाया सला अस्सला अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम। आई दुनिया के लोगों, नमाज 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 की फिक्र करना, नमाज को मत छोड़ना। आज मुसलमानों को देखिए, बैठे बैठे हैं नमाज को छोड़ रहे हैं। तो दूसरा काम, अगर हमें जहन्नम से बचना और जन्नत में जाना है तो नबी की इताअत करनी होगी। नबी की इताअत, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत। दूसरा काम ये करना होगा, रसूल ने जो कहा है, जैसा कहा है वैसा करना है। जाहिर सी बात है, नमाज कैसे पढ़ें? रसूल ने जैसा पढ़ा है। हाँ, कौन सी दरूद पढ़े? जो कहा है कि ये दरूद पढ़ो वही करना है। शादी कैसे करें? जैसे रसूल ने किया है। पूरा मसला उसके अंदर आ जाता है। हम अपनी मर्जी के मुताबिक दुल्हन एक लेने के लिए जाते हैं, 30 गाड़ियां ना हो तब तक ना जाए। मेरे भाई क्यों बारात लेकर के, बताइए इस्लाम में है ये सब? क्यों करते हैं मुराद? फजूल काम, शैतान वाला अमल नहीं करना चाहिए। तो दूसरा काम हमें ये करना है, रसूल की इताअत। और तीसरा काम हमें और आपको क्या करना मालूम है? तीसरा काम अपने आप के अंदर तकवा पैदा करना है। सिर्फ ये बात बता करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। तकवा, और इसको सुनिएगा नौजवानों, बुजुर्गों और यहाँ के लोगों, इस बात को आप जहन के अंदर डालिए, ये तकवा कितना बड़ा अमल है और कितना फायदामंद चीज है। फरमाया लोगों, तुम रोजा रखते हो, रोजा क्यों? हमने रोजा फर्ज किया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तकवा किसे कहते मालूम है? तकवा के माने होते हैं बचना, डरना,
तकवा के माने होते गुनाहों से अपने आप को बचा लेना। किसी सहाबी ने हजरत उमर फारूक से या किसी और सहाबी से तकवा के ताल्लुक से पूछा कि तकवा क्या है। जवाब में वो सहाबी कहते हैं तकवा ये कोई आदमी कांटेदार जंगल के अंदर सफर करता हो, कांटेदार जंगल के अंदर सफर करता हो तो ये बताओ वो अपने आप को कैसे बचाएगा, कैसे बचाएगा। दूसरे सहाबी ने जवाब में कहते हैं कि जो आदमी कांटेदार जंगल में सफर करता हो वो अपने कपड़े को ऊपर कर लेगा और कांटेदार दरख्तों से अपने आप को बचाएगा और बड़े आराम से चल चल करके उस जंगल को पार कर लेगा। फरमाया तकवा यही तकवा है। तकवा इसी चीज का नाम है कि दुनिया के अंदर आप रहो तो दाएं और बाएं आगे पीछे चारों तरफ फितना, आप इधर देखो तो फितना, उधर देखो फितना, आपके अगल बगल चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां हैं। इन बुराइयों से बचने के लिए वही मिसाल बताया कि आप इसी तरह अपने आप को बचा सकते हो। आज देखिए हमारे पास मोबाइल है, बंद कमरे में आदमी क्या करता है कौन जानने वाला है। तकवा अगर नहीं अल्लाह का डर ना हो तो आदमी मोबाइल का गलत इस्तेमाल करेगा, अगर तकवा हो तो मोबाइल का सही इस्तेमाल करेगा। अल्लाह का डर हो फरमाए अल्लाह की नजर में सबसे प्यारा सबसे अच्छा वही है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे अच्छा अल्लाह की नजर में वो है। और अल्लाह ऐसी ही लोगों को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा जो मुत्तकी है। वबश्शिरिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए जन्नत की बशारत है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नजर में सबसे प्यारा वही है जो तकवा वाले हैं। तकवा वाला कौन है? जो अपने आप को बुराइयों से रोकता हो। जलसा भी सुनने के लिए आया हो और खेने भी खा रही, तकवा है। अभी जलसा सुन करके जाए और बिस्तर में सोए जब तक वो गाना और फिल्म ना देख ले, नींद ना आए, कौन सा तकवा है? ये कौन सा तकवा? रात में तकरीर सुनो, फजर की अजान तुम्हारे कानों में आए, मेरे भाई जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज तुम्हारे कानों में आए और ये आवाज सुन करके तुम मस्जिद में न जाओ, ये कौन सा तकवा है? जरा देखो हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब उनकी फजर की नमाज छूट गई, फजर की नमाज चली गई, जैसे सूरज निकला हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख खुली, देखा कि सूरज निकल आया। घर से निकले, जल्दी जल्दी मस्जिद की तरफ गए, वजू बनाया, नमाज अदा की और इतना ज्यादा अल्लाह के सामने हाथ फैला करके रोए कि दूसरे दिन जैसे वो बिस्तर में गए सोए और फजर के वक्त भी उनके कानों में आवाज आई हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये आवाज आई लेकिन फिर भी नींद न खुली, आवाज आई नींद न खुली। अचानक एक दूसरे आदमी की आवाज आई ऐ माविया उठो, फजर की अजान हो गई है, चलो नमाज पढ़ लो। हजरत माविया उठे और देखिए एक आदमी खड़ा है। कहा भाई ये बताओ हम नमाज तो पढ़ने के लिए जाएंगे, तुम हो कौन और मेरे घर के अंदर कैसे आए? खिड़की भी बंद, दरवाजा भी बंद, तुम मेरे घर के अंदर कैसे आए? कहा कि मैं शैतान हूं और मैं तुम्हें नमाज के लिए जगाने के लिए आया हूं। सुनिए, गौर से सुनिए क्या कहता है कि मैं शैतान हूं और तुम्हें नमाज के लिए जगाने के लिए आया। अच्छा, अरे तुम्हारा तो काम है सुलाने का, तुम जगाने वाला काम कर रहे हो, क्या बात है? जवाब में वो शैतान कहता माविया क्या करूं, मजबूर हूं। मैंने कल तुम्हें फजर की नमाज में सुलाया लेकिन तेरा तकवा इतना मजबूत, तेरा डर अल्लाह के ताल्लुक से इतना मजबूत, फजर की नमाज तेरी छूट गई। तू सुबह उठा, सूरज निकला हुआ देखा, फौरन उठा, मस्जिद में गए, वजू बनाया, नमाज पढ़ ली और नमाज पढ़ने के बाद तूने बहुत देर तक दुआ की, बहुत ज्यादा रोए। जितना सवाब तुझे फजर की नमाज में मिलना था उससे ज्यादा तुम्हें सवाब मिल गया। ऐ माविया नहीं चाहता हूं कि तुझे सवाब ज्यादा मिले, तुझे नेकियां ज्यादा मिले, इसी वजह से मैं तुझे फजर की नमाज में उठाने के लिए आया हूं। तकवा देखो मेरे भाई, हमारा तकवा
जुम्मा टू जुम्मा, जुम्मा की नमाज पढ़ेंगे वो भी जुम्मा। कुछ लोग सोचते हैं ये जुम्मा आता ही क्या है भाई, ये भी नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को कितना टेंशन होता है जुमे के दिन। हम जाते हैं रास्ते में तो कुछ लोगों को देखते हैं खुतबा शुरू और नहा रहा है। हाँ, इतना बेहिस और इतना मरा हुआ आदमी जुमे के दिन। मेरे भाइयों, कुर्बानी हम साल भर में करते हैं। इमाम कायनात ने फरमाया अगर कोई आदमी जुमा के दिन सबसे पहले पहुंचता हो मस्जिद में तो उसको ऊंट का सवाब मिलता, ऊंट के कुर्बानी का सवाब। आप घर में बैठे बैठे जुमा के दिन ऊंट के सवाब ले सकते हो। उसके बाद जो पहुंचे उसको गाय का सवाब, उसके बाद जो पहुंचे बकरी का सवाब, उसके बाद पहुंचे तो अंडे का सवाब। मतलब धीरे धीरे सवाब घटता ही चला जाता है। और जो खुतबा शुरू होने के बाद पहुंचे तो उसका रजिस्टर में नाम ही दर्ज नहीं होता। कितने के शौहर हैं जो नमाज खुतबा शुरू होने के बाद पहुंचते हैं। मेरे भाइयों, ये सिर्फ इस वजह से जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जुमा भी नहीं पढ़ता है। वो जुमा नहीं पढ़ने जाता है, वो लोगों को दिखाने जाता है देखो मैंने जुमा पढ़ा है भाई, मुझको मुसलमान समझो। अल्लाह की कसम उसके दिल में अगर तकवा होता, डर होता तो अल्लाह की कसम वो अजान से पहले मस्जिद में पहुंचता। तकवा हमारे समाज के अंदर से खत्म हो चुका है। तकवा जितना होगा इंसान उतना ज़्यादा अल्लाह के करीब होगा, हराम और हलाल से बचेगा। मेरे भाइयों, तकवा के ताल्लुक से अगर बात निकली है तो ज़रा तकवे के ताल्लुक से और सी बातें सुन लो। आज नौजवान नस्ल को देखो, नौजवान नस्ल को देखो, शादी जिनकी हुई हो और शादी जिनकी ना हुई हो, शादी होने के बाद भी गर्लफ्रेंड और शादी ना होने के पहले भी गर्लफ्रेंड। आज देखिए लड़कियों को एग्जाम देने के लिए जा रही है ना वस्तानिया फाकानिया की, ऐसा लगता है कि हीरोइन बन के जा रही है। ये कौन सा तकवा है मेरे प्यारे साथियों, कौन सा तकवा? हजरत यूसुफ की जिंदगी को कभी उठाओ और तकवा के ऊपर कभी गौर करो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल न करे तो किन को जन्नत में दाखिल करे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा वाक़या 12वें पारे के अंदर मौजूद है। 12वां पारा और 13वें पारे के अंदर सूरह यूसुफ पूरी की पूरी तफसीर आप पढ़िए। हजरत यूसुफ जिस घर के अंदर रहते थे, बादशाह की बीवी अजीज़ मिस्र, जिसका नाम तफसीरों के अंदर जुलेखा बताया गया, हालांकि सही नहीं है लेकिन आप जुलेखा ही समझ लो। अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा जो मिस्र के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत, हसीनो जमील, यूँ तो मिस्र की औरतें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ को बहुत ही ज़्यादा हैंडसम बनाया था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया था। अब इतने जवान, हसीनो जमील, हैंडसम, सबसे ज़्यादा खूबसूरत अजीज़ मिस्र की बीवी की नजर पड़ी यूसुफ के ऊपर। इतना हैंडसम, मेरे शौहर से ज्यादा इतना हैंडसम है। अब देखिए नजर पड़ गई। अब उनके घर में रहते थे, गुलाम बना करके और खरीद करके लाए थे। हुक्म तो देना ही था, हुक्म मानना था यूसुफ को। उसकी बीवी ने 7 दरवाजे को बंद करवाया, 7 दरवाजे को बंद करवाया और सबसे अंदर कमरे में यूसुफ को लेकर के आई और कहा, यूसुफ तुम ये बताओ, तुम मेरे गुलाम हो? कहाँ? हाँ मैं तेरा गुलाम, आप मेरे मालिक। मालिक की बात माननी चाहिए। हाँ माननी चाहिए। आई यूसुफ, मैं तुमसे लव करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई यूसुफ, आपकी खूबसूरती देख करके मैं खुद को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैं बहैसियत बादशाह की बीवी होने की वजह से भी ये मैं तुमको कह रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई यूसुफ, ये बंद कमरे में कोई देखने वाला नहीं और मेरी इजाजत के बगैर कोई इस कमरे में आने वाला भी नहीं। इस वजह से आई यूसुफ, आओ मेरी प्यास बुझा दो। आई यूसुफ, आई यूसुफ, जरा मुझे अपने जिस्म में, अपने बाहों में ले लो। मेरे प्यारे साथियों, आज के नौजवान होते तो क्या करते? इनको मौका मिल जाए तो फौरन चौका मार दो।
इनको रास्ता मिलना चाहिए। देखिए कुछ मेले ठेले में जाते हैं वही गलत काम करने के लिए, जलसों में जाते हैं वही सेटिंग लगा करके तुम भी जाना मैं भी जाऊंगा, ये सेटिंग है। जहां देखी यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखी, यहाँ बंद कमरा है, कोई देखने वाला नहीं, और हसीन और जमील ये हीरोइन भी उसके सामने कुछ नहीं, जिसको आज हम और आप कहते हो कैटरीना और ऐश्वर्या, कि उनके सामने कुछ भी नहीं। इतनी खूबसूरत लड़की सामने हो, हजरत यूसुफ भी हैंडसम और जवान है, शादीशुदा नहीं है, हैंडसम जवान, और उसके सामने खूबसूरत लड़की है, ब्यूटीफुल गर्ल है। लेकिन हजरत यूसुफ की नजर आसमान की तरफ गई। थोड़ी देर अगर मैंने गलत कर लिया तो मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दूंगा। कहने लगे हजरत यूसुफ, आई मेरी मालिक, आई मेरे बादशाह की बीवी, हाँ मैं तेरा गुलाम हूँ, लेकिन मैं ये बात तुम्हारी नहीं मान सकता। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मुझे मालूम है कोई देखने वाला नहीं, लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है। और ये कहकर कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़े और दरवाजा खुलता ही चला गया। मेरे भाई क्यों, या ये कह लीजिए अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि दरवाजा ही खुलता चला गया और अपने आप को हजरत यूसुफ ने बचा लिया। हम और आप ज़िना इस तरीके से कर रहे हैं, बगल में किसी की बीवी खूबसूरत हो तो उसके ऊपर लाइन चला रहे हैं, किसी की बेटी हो तो उसके साथ ज़िना, किसी की बहन हो तो उसके साथ ज़िना, किसी के घर के अंदर किसी की बेटी हो तो उसके साथ गलत मामला हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? हमारे दिलों के अंदर तकवा नहीं, अल्लाह का डर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे मंजर हैं, बहुत सारे मंजर। वो लड़की का मंजर देखिए, उस लड़के का मंजर देखिए, अभी मैं देख रहा था, उस लड़के का मंजर देखिए। आजकल हालात ये है, अल्लाह की कसम, लड़कियां अपने शौहरों के लिए नहीं सजती है, नहीं संवरती है, नहीं खूबसूरत बनती है। हालांकि हदीस के अंदर आता है कि जब शौहर बिस्तर में आए तो बीवी को खूबसूरत बनकर के आना चाहिए, बिस्तर में खूबसूरत बनकर के आना चाहिए। लेकिन बिस्तर में खूबसूरत बनकर के नहीं जाएगी, जब इसको शादी में जाना हो, बाजार में जाना हो, कहीं और जगह जाना हो तो इतना खूबसूरत बनकर के जाएगी, लगता दूसरी शादी करने का इरादा। ये क्या है? ये जाने का मतलब ये है कि तुम मेरी खूबसूरती को देखो और जरा मेरा नंबर भी तुम लो। मेरे भाइयों, ये तकवा न होने की वजह से ये हो रहा है। इमाम कायनात ने फरमाया, मैंने कुछ ऐसी औरतों को जहन्नम के अंदर देखा है। कुछ औरतें ऐसी आएंगी जो कपड़ा पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। हाँ, आज हमारी औरतें कपड़ा पहनती लेकिन नंगी नजर आती है, उनके दुपट्टे बाल से खुले हुए होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, फरमाया ला यजिदन रिहा वला यदखुलल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में भी दाखिल नहीं होंगी, न जन्नत की खुशबू पाएंगी। मेरी प्यारी बहनों, इमाम कायनात ने कभी फरमाया था कि मैंने जहन्नम के अंदर ज्यादातर औरतों को जलते हुए पाया। जवाब में औरतों ने पूछा, अल्लाह के नबी क्यों औरतें ज्यादा जल रही थी? आपने जवाब दिया, तुक्सिरनल्लान व तकफुरनल्लाशीर, क्योंकि ये ज्यादा लाम कान करती हैं और ये ज्यादा अपने शौहर की नाफरमानियां क्या करती हैं, ज्यादा। आज देखिए, शौहर की फरमाबरदारी होनी चाहिए, अल्लाह की भी नाफरमानी और शौहर की भी नाफरमानी। मेरे प्यारे साथियों, तो तकवा हमारे दिल के अंदर से खत्म हो चुका है। मोबाइल में अगर फिल्में हैं तो तकवा नहीं, इस वजह से। अगर तकवा होता तो हमारे मोबाइल के अंदर गाने और फिल्में ना होती। तकवा होता, अल्लाह की कसम, तो कुरान की आयतों की आवाज़ हमारे घरों से आती, गाने की आवाज़ हमारे घर से नहीं आती। अगर तकवा होता तो हलाल और हराम की तमीज़ करते हम। माल आ रहा है, आ रहे हैं, अल्लाह की कसम, जिसके घर के अंदर हराम मार रहा हो, खाता हो, अल्लाह की कसम उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं। हज करने के लिए जाए तो उसका हज काबिल कबूल नहीं, वो दी हुई सदका और खैरात भी काबिल कबूल नहीं। इस वजह से इमाम कायनात की हुक्म दिया गया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात, ऐ रसूलो अगर खाना खाना है तो पाक रोजी खाओ, हलाल रोजी खाओ। तकवा होगा तब ये सब परहेजगारी करेगा।
वरना तकवा नहीं है तो इधर से भी आ रहा है आने दो, इधर से भी आ रहा है आने दो। तो जहन्नम से अगर अपने आप को बचाना है तो अपने आप के अंदर तकवा पैदा करना होगा। एक लड़की जितनी खूबसूरत होगी, याद रखना मेरी बहनों, तुम्हारे ऊपर लड़कों की नज़र उतनी ज़्यादा होगी। एक लड़का जितना हैंडसम होगा, जितना पैसे वाला होगा या जितना हैंडसम होगा, लड़कियों की नज़र भी उसके ऊपर उतनी ज़्यादा होगी। उसको चाहिए कि वो अपने आप को बुराई से और ज़्यादा बचाए। एक लड़की को चाहिए कि अपने आप को पर्दे में रखे ताकि किसी की नज़र हमारे ऊपर ना लगे और कहीं मैं अपने आप को उसके हवाले न कर दूं और गुनाह न कर बैठूं। मेरे प्यारे साथियों, इन्नी अखाफुल्लाह होना चाहिए कि मैं डरता हूं अपने रब से, मैं गलत काम नहीं कर सकता। ये 3 बातें मैंने आपके सामने रखी। 11:30 हो चुका है। बातें तो मैं 10 बातें लेकर के आया था, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि आपके बीच में बातें करूं। ये चंद बातें। पहला, अपने अकीदे की इस्लाह करो, कर जन्नत में जाना है, जहन्नम से बचना है। दूसरा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करो। जैसे आपने खाने पीने के लिए कहा है, उठने बैठने के लिए कहा है, जैसे आपने सोने का तरीका बताया, जैसे आपने उठने के बाद दुआ करने के तरीके बताए, जैसे आपने बीवी से मिलने का तरीका बताया, जैसे बताया कि बच्चे की परवरिश कैसे करो, बच्चे के शादी ब्याह कैसे करो, जैसे आपने बताया घर के अंदर दाखिल कैसे हो, घर से कैसे निकलो, सवारी में कैसे बैठो, कौन सी दुआ पढ़ो, ये सारे तरीके मालूम होने चाहिए और वही तरीका अपनाना चाहिए। अगर जन्नत में जाना है तो मन अतानी दखल जन्नत, जो रसूल की इताअत करेगा वही जन्नत में जाएगा। और तीसरा काम और सबसे अहम काम, अपने आप के अंदर तकवा पैदा कीजिए। तकरीर सुन लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि हम अपने आप को मुत्तकी बनाएं। बड़ी बात यह है कि हम अपनी नजरों की हिफाजत करें। हमारे सामने लड़की बगल कमरे में बगल में एक खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की है, लेकिन तकवा यह है कि अपनी नजरों की हिफाजत करो। फरमाया इमाम कायनात ने फरमाया अल नज़रु ज़िना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल ऐनानु ज़िना हुमन नज़रु, आंखों से गलत चीजों को देखना भी ज़िना है। फ्री फायर में लगे हुए हैं, पबजी गेम में लगा हुआ है, अच्छा हुआ टिकटॉक को बंद कर दिया, आज लगे हुए हैं। बताइए मेरे प्यारे साथी, ये नज़रों की गलत इस्तेमाल हम और आप कर रहे हैं, तकवा ना होने की वजह से हम और आप कर रहे हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हम अपने अंदर तकवा पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि रब्बे करीम जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, ईमान के ऊपर जिंदा रख, हमें अपने अकीदे की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करने की तौफीक अता फरमा, रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। और जब तक जिंदा रख, मुत्तकी बना करके जिंदा रख। जब भी हमारा वफात मौत हो, मुत्तकी की हालत में हो। इलाहुल आलमीन, जिन लोगों ने प्रोग्राम रचाया, अल्लाह उनके प्रोग्राम के रचाने को अल्लाह तो कबूल फरमा ले। जितने लोग बैठे हुए अल्लाह सबको अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। जिनके माँ बाप जा चुके अल्लाह उनको करवल जन्नत से बता फरमा। जिनके बच्चे बिगड़ चुके अल्लाह उनके बच्चे को हमें सुधारने की या उनके माँ बाप को सुधारने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।